नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, प्रॉपर्टी मॉल। आइए आपको एक स्पेशियस, काफ़ी खुला 2 BHK फ्लैट दिखाने आए हैं। और फ्लैट दिखाने से पहले, क्योंकि जब हम इंटर करे थोड़ा सा अंधेरा था और हमने कर्टन साइड पे किए तो रोशनी हो गई। तो एक शेर है कि अंधेरे चारों तरफ जब साएं साएं करने लगे, अंधेरे चारों तरफ जब साएं साएं करने लगे, चिराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। और जिनको सिखाया था तरीका चलने का हमने, जिनको सिखाया था तरीका चलने का हमने, वही आज हमें दाएं बाएं करने लगे। और लहू लुहान पड़ा था ज़मीन पे एक सूरज, और परिंदे आके पंखों से हवाएं करने लगे। और तरक्की कर गए, तरक्की कर गए अब बीमारियों के सौदागर, ये वही मरीज़ हैं जो अब दवाएं करने लगे। तो अब दुनिया अपग्रेड हो रही है और हर बंदा, जो कहते हैं कि जब पहले बंदा आता है वो प्रॉपर्टी लेता है और फिर वो प्रॉपर्टी डीलर बन जाता है, तो ये ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है। चलिए, अच्छी बात है, लोग नए ऐड हो रहे हैं लेकिन कम नॉलेज के साथ हो रहे हैं। ये थोड़ी सी परेशानी की बात है कि जिस बंदे ने खुद एक प्रॉपर्टी ली है और वो उसके बाद प्रॉपर्टी डीलर बन रहा है और खुद ही कह रहा है कि जी मैं दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ। अब नॉलेज बहुत सीमित है लेकिन गाइडेंस करना शुरू हो गया है। इसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हर बंदा इस फील्ड में आ गया, जो कि एक डेंजरस चीज़ है रियल एस्टेट के लिए। चलिए, भगवान सबका भला करे। तो अब हम जैसे इंटर करते हैं तो यहाँ पे ये एक स्पेशियस डाइनिंग एरिया है, जो कि आपके लिए, जो आपकी फैमिली है उसके लिए बहुत कंफर्ट रहेगा इसके अंदर। क्योंकि सोफ़ा अगर हम इस तरीके देखें तो 10 से 12 बंदे आराम से यहाँ बैठ सकते हैं। उसके अलावा ये डाइनिंग टेबल है, ये भी बड़े साइज़ का है, 6 सीटर है और 2 सीट यहाँ पे और लग जाएंगी, तो 8 सीटर ये डाइनिंग टेबल यहाँ लगाने के बाद भी पीछे दीवार और डाइनिंग टेबल के बीच में काफ़ी स्पेस बची हुई है। यहाँ एलईडी पैनल की जगह पे ये सारा सिस्टम इस तरह से सजाया गया है। इसको आप अपने हिसाब से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप इसको सिंपल रखना चाहते हैं वो हो जाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश यहाँ की गई है कि डिस्प्ले भी दिया जाए, स्टोरेज भी दिया जाए और एलईडी पैनल भी लग जाए और आपको दिखने में अच्छा भी लगे। अब यहाँ पे झूमर और डिज़ाइनर फैन लगाए गए हैं। ये आप अपने घर में लगा सकते हैं, लेकिन जब हम इसकी कॉस्ट पूछते हैं तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है फ्लैट की कीमत में। अब ये वॉल है, सिंपल वॉल है, तो यहाँ पे ये जो वॉल के ऊपर पीओपी के साथ भी आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और वुडन की वॉल भी लगा सकते हैं। उससे भी आपका रेट बढ़ जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा। तो चीज़ें आपके हाथ में हैं, क्या लगानी है क्या नहीं लगानी, उससे आपकी प्राइस में फ़र्क पड़ेगा। लेकिन चलिए, अब इतना बड़ा ड्राइंग और डाइनिंग होने के बावजूद भी यहाँ बहुत सारी मूविंग स्पेस है और जो किचन है ये बहुत खुली है। नॉर्मल किचन से ये साइज बड़ा है। कारण क्या है कि ये 110 गज का यूनिट है, 110 गज का 2 BHK है। नॉर्मल 80 गज में 2 BHK बना देते हैं, 90 में बनाते हैं, 100 में बनाते हैं, ये 110 गज में बनाया है, तो उसका फर्क देखने को साफ दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पे जो किचन की इक्विपमेंट्स हैं, चिमनी है या आरओ की प्रोविज़न है, या जो कबर्ड्स हैं यहाँ पे, या जो सिंक है, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे लगाए गए हैं ताकि आपको देखते ही अच्छा लगे। यही टारगेट होता है बिल्डर का कि सैंपल फ्लैट बहुत सुंदर बनाएं ताकि आते ही आप कहें वाओ बहुत अच्छा है जी, हमें यही चाहिए, बस यही चाहिए। तो पूरे का पूरा जोर बिल्डर का सैंपल फ्लैट पे लगता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में तो प्लस्तर होने के बाद चीज़ें छुप जाती हैं, लेकिन ये जो चीज़ें दिखाई देती हैं इसी से ही सेल होती है, इसी से ही क्लाइंट जो है अट्रैक्ट होता है। तो 2 कमरे हैं, एक उस तरफ एक इस तरफ। तो इस कमरे में आते ही जैसे आप आओगे, क्योंकि स्पेस है ही है, वो आपको दिखेगी बेड के चारों तरफ, 3 तरफ, एक तरफ दीवार आ गई तो तीनों तरफ आपको काफ़ी स्पेस मिलेगी। अटैच यहाँ वॉशरूम है, वॉशरूम भी काफ़ी खुला है। पीछे यहाँ पे वॉशिंग एरिया है कि जो कि आज के ट्रेंड में चलती हुई चीज़ है कि वॉशिंग एरिया पीछे बनेगा, पीछे दोनों वॉशरूम बनेंगे और जो कबर्ड्स हैं वो स्लाइडिंग बनेगी।
तो सेम ट्रेंड को हर बिल्डर फॉलो करता है, यहाँ पे भी सेम ही फॉलो किया गया है। और यही आजकल रिक्वायरमेंट होती है कि जी स्लाइडिंग कबर्ड हो, तो ये यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे ऊपर स्पेस छोड़ी गई है। ये आप कल को खाली जो स्पेस है इसको कवर करके ऊपर भी आप अलमीरास को एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ एलईडी पैनल के नाम पे यहाँ पे सिर्फ एक ऊपर शीट लगाई है और नीचे जो है स्टोरेज दे दी गई है। ये वाला एरिया आपको प्लेन छोड़ के दिया है कि आप अपने हिसाब से अपने आइडियाज यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकें। अब बेड के साथ यहाँ पे जो स्पेस है वहां पे टेबल लैंप दोनों तरफ लगाए गए हैं। आपकी रिक्वायरमेंट होगी एक की या दो की, वो आपने डिसाइड करना है। कुछ लोग घर में एक भी नहीं लगाते, उनका भी काम चल जाता है, तो इससे कॉस्ट आपको फर्क पड़ जाएगा। अब डाउन सीलिंग इस रूम में भी हुई है और सेकंड रूम में आते हैं। यहाँ पे भी डाउन सीलिंग भी है और यहाँ पे सेम बेडरूम है, लेकिन खास बात क्या है कि यहाँ पे जो कबर्ड्स हैं वो स्लाइडिंग की जगह पे दूसरी दे दी गई हैं, बाहर को खुलने वाली। अब इससे क्या है कि एक चेंज हो जाता है टेस्ट का कि वहाँ स्लाइडिंग है जी, यहाँ पे दूसरी है, लेकिन फिर भी स्पेस यहाँ पे ऊपर छोड़ी गई है। इसको भी फिल करेंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है, बिल्डर को बहुत कुछ ध्यान में रखना होता है कि भाई पॉकेट फ्रेंडली भी रहे, दिखने में भी सुंदर लगे, अच्छा भी लगे। तो यहाँ एलईडी पैनल दिखने में अच्छा लग रहा है और सिंपल और सोबर इसको बनाया गया है। वाइट बैकग्राउंड हमेशा अच्छी होती है, इसमें ये सबको पसंद आती है। तो यहाँ ये विंडो बंद कर दी है ताकि ये वाली जो कोना है इसको यूटिलाइज किया जाए। इसका अटैच वॉशरूम ऑलरेडी तैयार हो चुका है और इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये फ्लैट जो है ये सैंपल फ्लैट है, इसीलिए बिल्कुल रेडी है। अब ये एक गेटेड सोसाइटी है और इसी सोसाइटी के अंदर 70-80 फ्लैट हैं और ये जो मेन रोड चलती है लांड्रा रोड उससे जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे है। आप यूं कहीं कि आगे बाजार है, बाजार के पीछे आपका घर है, तो इसके चारों तरफ शहर का मेन बाजार आपको मिल जाएगा। यहाँ से बाहर निकलोगे तो वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको सारे जो इस खरड़ इलाके के आसपास के जो गांव हैं, 100 के आसपास जो गांव हैं, वो शॉपिंग करने जिस मेन बाजार में आते हैं वो आपको बाहर निकलते ही आपके घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। उसके बाद आती है सब्जी मंडी। वो एक चाहिए होता है बंदे को, सुबह मंडी में जाते हैं, जो छोटे शहरों से लोग आते हैं कि सुबह सुबह सब्जी मंडी में ताज़ी सब्जी फ्रूट मिलते हैं जी, वहाँ जाके लेके आएंगे। तो यहाँ से आप वॉक करते हुए सब्जी मंडी जा सकते हैं, बाइक पर जा सकते हैं, तो वो वाला चीज़ भी आपको यहाँ पे पास में मिलेगी। उसके बाद आती हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ। इसी रोड के ऊपर आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी मिल जाएगी जहाँ पे आप बच्चों को हायर एजुकेशन दिला सकते हैं। स्कूलिंग की बात करें, इसी सोसाइटी के बिल्कुल पास वॉकिंग डिस्टेंस पे, अगर आप वैन भी मत लगाएं तो भी आपका बच्चा पैदल स्कूल जा सकता है। काफ़ी अच्छा स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल है, गिलको इंटरनेशनल, वो यहाँ पे बिल्कुल पास में है। अब खाने पीने का सामान, रेस्टोरेंट, सब कुछ आपको आसपास मिल जाएगा, बाजार आपको आसपास मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात होती है, जिन्होंने चंडीगढ़ डेली आना जाना होता है उनको चाहिए होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो घर से बाहर निकलोगे आपको हर 2 मिनट में ऑटो और हर 15-20 मिनट में आपको 43 बस स्टैंड या 17 बस स्टैंड चंडीगढ़ जाने वाली बसें आपको मिल जाएंगी बाहर मेन रोड के ऊपर। तो मेन रोड यहाँ से जस्ट 100 मीटर बाहर है, ये भी एक अच्छी बात है। अब आती है कि जी स्पेस बहुत बढ़िया होगी, 110 गज हो गया और बेडरूम भी खुले हैं, ड्राइंग ये भी बहुत खुला है, डाइनिंग भी बहुत खुला है, दिखने में भी सुंदर है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी ठीक लग रही है। तो सर प्राइस कितना है? तो प्राइस है 3590, 3690, 3790। 110 गज का है, गेटेड सोसाइटी है और जो बाहर की रोड होती है यानी कि फ्लैट और फ्लैट के सामने की जो रोड होती है वो है यहाँ पे 45 फीट। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो पार्किंग है घरों की वो इजीली हैंडल हो जाएगी, उस पर लोड नहीं आएगा। और जब दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी होती हैं तो बीच में से मूवमेंट में समस्या आती है। अगर 30 फीट रोड हो तो यहाँ 45 फीट है, 15 फीट फालतू है, उससे आपकी गाड़ियां दोनों तरफ खड़ी होने के बावजूद भी 2 गाड़ियां आराम से आ जा सकती हैं। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी होती हैं। अब अगर बिल्डर 45 फीट रोड छोड़ रहा है और 40 फीट छोड़ रहा है तो दोनों में फ़र्क क्या हुआ? तो जो 45 छोड़ेगा उसका प्राइस महंगा होगा, क्योंकि जो उसकी ज़मीन वेस्ट हुई है वो लोड होना है घरों के ऊपर। तो अगर आप फैसिलिटीज़ ज़्यादा चाहेंगे, आप अभी हम देखते हैं कि जी एक फ्लैट है 2 बेडरूम का जो 65 लाख का है और एक फ्लैट ये वाला जो हम खड़ा हुए हैं ये 35-90 का है। अब 65 और 35 में इतना फ़र्क क्यों है? तो 2 बेडरूम ही दोनों ही 110 गज के हैं, तो फ़र्क कहाँ है?
फर्क है कि वहां बिल्डर ने क्लब हाउस की जमीन छोड़ दी, वहां सड़कें खुली कर दी, वहां पार्क बड़ा कर दिया, और इन्हीं चीजों में जो उसकी जमीन वेस्ट हुई उसकी कॉस्ट वो डिवाइडेड बाय ऑल जो वहां पे प्लॉट है उसके ऊपर आ जाती है, तो इसीलिए कॉस्ट महंगी हो जाती है। अब 2 करोड़ का भी फ्लैट मिलेगा और 28-29 लाख का भी फ्लैट मिलेगा। फर्क यही होता है। एक फर्क होता है कि आपकी रियल एस्टेट का, कि जहां ये फ्लैट बने हुए हैं वहां प्लॉट की वैल्यू क्या है। अगर यही फ्लैट अब चंडीगढ़ में बनाएंगे तो यही फ्लैट आपका 90 लाख का हो जाएगा। क्यों? कि वहां जमीन की कीमत महंगी है। अब यही फ्लैट आप अमृतसर के पास कहीं बनाओगे, या जलंधर के पास कहीं बनाओगे, या बठिंडा के पास कहीं बनाओगे, मोगा के पास कहीं बनाओगे, तो इसी की कॉस्ट जो है 10 लाख और सस्ती हो जाएगी, कारण वहां जमीन सस्ती हो जाएगी। तो ये सारी चीजों के कॉम्बिनेशन से प्राइसिंग डिसाइड होती है। तो इसीलिए इस फ्लैट की जो कीमत है, स्पेशियस भी है और लोकेशन भी बहुत अच्छी है, शहर के बीचों बीच है, बाजार का भी एक्सेस है, तो कमर्शियल लैंड होने की वजह से इसकी जो प्राइस है 3590, 3690, 3790 है। तो वो जस्टिफिकेशन के लिए मैं चीजें आपको बता रहा हूं। हाँ, अगर आपका बजट इससे कम का है तो और भी ऑप्शन है, नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, कॉल करके आएं, और भी चीजें आपको दिखाएंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो उन बंदों के लिए अच्छी होगी जो कम बजट के अंदर शहर के बिल्कुल आसपास भरे पूरे इलाके के अंदर और गेटेड सोसाइटी के अंदर 2 BHK स्पेशियस फ्लैट देख रहे थे, उनके लिए ये बहुत अच्छी वीडियो हो सकती है। और नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, कॉल करके आएं और हमें सेवा का मौका दें। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि यहाँ पे भरमार है वीडियो बना के डालने की, और हर बंदा जो प्रॉपर्टी खरीदता है वो प्रॉपर्टी डीलर बन चुका है, तो वहाँ वो जो सर्विस है वो नहीं मिलती है, या जो क्लैरिटी उनको नहीं होती है रूल एंड रेगुलेशन की, तो हमारे यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप आएँ, जब भी आएंगे आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो हमारा स्टाफ है वो सर्विस देगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।